सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज। क्या दोस्तों, एकलव्य सीरीज जो बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे बैच परचेज नहीं कर सकते उनके लिए सार्थक कोचिंग क्लासेस की तरफ से एक छोटी सी मदद होगी, जिसमें मेरी तरफ से आपको हिंदी, रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, बाकी सारी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो एकलव्य सीरीज 5 तारीख यानी आज से स्टार्ट हो रही है। यदि आपने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी, हिंदी की क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसको देख लेना। ठीक है, तो आज हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की पहली क्लास है रीजनिंग की, जिसमें हम क्या समझेंगे दोस्तों। रीजनिंग क्लास स्टार्ट करने से पहले हम इसका सिलेबस जानेंगे। हमारे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल है उसमें क्या क्या सिलेबस आता है रीजनिंग से, तो सबसे पहले हम सिलेबस को जानेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं रीजनिंग का क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले रीजनिंग का जो सिलेबस है उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग आता है। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर हैं, पर हम कुछ चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उनको ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ ये सारे जो सिलेबस के टॉपिक हैं ये नोट करते जाएंगे, क्योंकि आपको अगर सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे। मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूं और वो सिलेबस में ना आए तो ऐसे थोड़ा ही ना होता है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है और वेन डायग्राम है, सिलोगिज्म है, रैंकिंग ऑर्डर है, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। हर एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो थे दोस्तों रीजनिंग के। अब जानते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है दोस्तों। लॉजिकल रीजनिंग ऐसी होती है जिसमें आपको लॉजिक लगाना होता है, तर्क लगाना होता है, ऐसी रीजनिंग। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष मतलब आपको एक कथन दे देगा और उससे आपको निष्कर्ष निकालना है। अब परेशान मत होइए, मैं आपसे वादा करता हूँ जो जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए कि बीच में छोड़ के चले जाएंगे, फ्री की क्लासेस हैं तो नहीं। मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष पूछे जाते हैं, कथन पूर्व धारणाएं पूछी जाती हैं, कथन एवं तर्क पूछे जाते हैं, कथन व कार्रवाई पूछी जाती है। तो ये तो थी लॉजिकल रीजनिंग। अब जान लेते हैं दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग से। सबसे पहले हमने वर्बल रीजनिंग से जाना था। ठीक है, अब जानते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग से। नॉन वर्बल रीजनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे रीजनिंग में पूछी जाती है। ठीक है, इससे भी काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मिरर एंड वाटर इमेज, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज्यादा मिरर एंड वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिगर सीरीज है, फिगर सीरीज है, फिगर एनालॉजी है, फिगर क्लासिफिकेशन है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है दोस्तों, हिडन फिगर है, फिगर फॉर्मेशन है, डॉट सिचुएशन है एंड फिगर काउंटिंग है। ये सारी चीजें दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछी जाती हैं। ये था दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए रीजनिंग का सिलेबस, जिसमें मैंने आपको वर्बल रीजनिंग के बारे में बताया, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। फिर मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बताया, अब मैंने आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में बताया। ठीक है, तो आज जो हमारी थी, हमने सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लिया। अब जो हमारी आज से क्लास स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट होगी दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन। सबसे पहले जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो डायरेक्शन से होगी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिशा एवं परीक्षण का आज थोड़ा सा आपको लॉजिक बता देता हूँ, थोड़े से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। उसके बाद इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे कल से। ठीक है, तो आज मैं आपको दिशा एवं परीक्षण का थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ, थोड़े से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे रहिए मेरे साथ। पहले आप समझिए क्या क्या आता है, उसके बाद आप नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो है दिशा व दूरी। ठीक है दोस्तों, पर दिशा दूरी से पढ़ने से पहले हम क्या जान लेते हैं, हम दिशाओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, दिशाएं कितनी होती हैं आप सभी को पता होगा। दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक उत्तर होती है, एक दक्षिण होती है, कौन कौन सी होती है, एक दक्षिण होती है, एक पूर्व होती है, एक क्या होती है, एक पश्चिम होती है। ठीक है दोस्तों, एक पश्चिम होती है। इसको क्या कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाओं की
चार दिशाओं की चार सब दिशाएं होती हैं। क्या होती हैं? ये जो बीच में दिशाएं होती है ना, इनकी भी सब दिशाएं होती हैं। क्या होती हैं? सब दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? इधर क्या है? इधर उत्तर है। इधर क्या है? उधर पश्चिम है। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व, या इसको कहते हैं पूर्वोत्तर। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी याद रखेंगे। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है दोस्तों, कितनी दिशाएं होती है? मैंने आपको बताया 8 दिशाएं होती है। टोटल कितनी दिशाएं? 8 दिशाएं। इसको क्या कहेंगे? इधर देखिए पश्चिम है, इधर क्या है? दक्षिण है। तो क्या हो जाएगा? पश्चिम दक्षिण। क्या हो जाएगा? पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम दक्षिण, यानी कि इसको कहेंगे वेस्ट साउथ। वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? इधर क्या है? इधर पूर्व है। इधर क्या है? इधर दक्षिण है। तो इसको क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व कहेंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल कितनी दिशाएं हो गई? टोटल 8 दिशाएं हो गई। कितनी दिशाएं हो गई? टोटल 8 दिशाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने क्या पढ़ ली? हमने सब दिशाएं पढ़ ली। देखिए दोस्तों, अब आपको पता होगा, जब आपने मैथ में पढ़ा होगा, तो एक हम क्या कहते हैं? एक हम सीधी लाइन खींचते हैं ऐसे, और एक क्या करते हैं? एक ऐसे लाइन खींचते हैं। तो ये क्या बन जाता है दोस्तों? ये बन जाता है 90 डिग्री का कोण। क्या बन जाता है? ये बन जाता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको पता होगा। 90 डिग्री का कोण बन जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ कितने का बनना है? यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण बनना है, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक हो गया 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का कोण। तो आपको पता होगा, एक टोटल जो सर्कल होता है, एक जो टोटल सर्कल होता है, वो कितने डिग्री का होता है? वो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 90 डिग्री का हो गया। ये भी कितने का हो गया? ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भी कितने का हो गया? ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कितना का हो गया? ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह कितने का हो गया? ये 360 डिग्री का हो गया टोटल। अब देखिए, ये तो 90 डिग्री का हो गया, लेकिन ये जो बीच में दिशाएं हमने आपको ये तो सारी दिशाएं बता दी। ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो बीच की ये जो दिशा है, ये क्या है? ये क्या है? ये आपको मैंने बता दी, उत्तर पूर्व है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व क्या है? उत्तर पूर्व है। तो आपको ये समझ में आया, टोटल कितनी दिशाएं होती हैं? 8 दिशाएं होती हैं। कितने डिग्री पे एक दिशा बनती है? 90 डिग्री पे एक दिशा बनती है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर पूर्व की दिशा कौन सी है, तो विपरीत दिशा क्या होगी? ये सामने वाली जो 180 के डिग्री पे चढ़ती है, यानी कि साउथ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, क्या होगी? साउथ वेस्ट होगी, नॉर्थ वेस्ट विपरीत दिशा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको समझ में आया। कितनी दिशाएं होती हैं टोटल? टोटल 8 दिशाएं होती है। हमने कितना पढ़ लिया? दिशाओं के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप अभी जिस तरह बैठे हैं, लेटे हैं, जो भी है, आपका हाथ किधर है? ये आपका हाथ लेफ्ट हैंड है। ये क्या है? ये आपका राइट हैंड है। क्या है? ये राइट हैंड है, यानी इसको क्या कहते हैं? इसको दाया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको दाया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको बाया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में आप याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं? इसको बाया कहते हैं, इसको दाया कहते हैं, यानी इसको लेफ्ट कहते हैं, इसको राइट हैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसमें क्या होता है, जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो वो क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा उत्तर के दाएं कौन सी दिशा है, तो आपको क्या बताए? आपको बताना उत्तर के दाएं किधर जाना है? राइट हैंड पे जाना है। आपका जिधर राइट हैंड है ना, वो इसका राइट हैंड होगा। तो किधर राइट हैंड होगा? ये राइट हैंड होगा। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर के दाएं ओर क्या होगी? पूरब होगी। क्या होगी? उत्तर के दाएं ओर पूरब होगी। ठीक है दोस्तों, अब पूछे आपके उत्तर के बाएं ओर क्या होगी, तो उत्तर के बाएं ओर पश्चिम होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये है, देखिए उत्तर के बाएं ओर क्या है? उत्तर के बाएं ओर पश्चिम है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन अभी नहीं बनेंगे, हम आपको अभी क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई दिशाएं, ये राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्या होता है, आपने घड़ी देखी है, वॉच देखिए, देखिए दोस्तों ये वॉच बननी है, मान लो ये क्या बननी है? ये अपनी वॉच बननी है। वॉच में सुई कैसे घूमती है? सुई ऐसे घूमती है ना दोस्तों, कैसे घूमती है? सुई इधर की तरफ घूमती है। ठीक है दोस्तों, इधर की तरफ घूमती है। तो हम जब ऐसे घूमेंगे, मतलब अपने राइट हैंड घूमेंगे, तो क्या घूमेंगे? हम घूमेंगे क्लॉकवाइज। क्या घूमेंगे? हम घूमेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, हम क्या घूमेंगे? हम घूमेंगे क्लॉकवाइज। लेकिन जब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, जैसे हमने पूछा उत्तर के बाईं ओर कौन सी दिशा है, तो उत्तर की बाईं ओर कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब क्या हो गया? हम घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गई? ये दो दिशाएं हो गई। ये घड़ी की दिशा में चलती है, मतलब दिशा जो होती है वो घड़ी की होती है। देखिए दोस्तों, घड़ी जिधर घूमती है उधर क्या होती है? उधर क्लॉकवाइज होती है। घड़ी जिधर नहीं घूमती, मतलब जिधर विपरीत जो होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में? क्लॉकवाइज को इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त कहते हैं। आप ये
याद रखेंगे। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज को, इसको कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं वामावर्त। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप सब अपनी नोटबुक और पेन लेके लिख रहे होंगे सब। 1 से 2 सेकंड में आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। अभी देखिए हम बताएंगे आप कैसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, इसको कहते हैं वामावर्त, इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। आपको दिशाएं कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको दिशाओं के बारे में पता चल गया। अब देखिए मैंने आपको क्या क्या दिशाओं के बारे में बताया वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बताना है पूर्व से दाएं क्या है। पूर्व से दाएं क्या होता है? बताइए जरा दोस्तों, पूर्व से दाएं क्या होता है? देखिए दोस्तों, पूर्व से दाएं क्या होता है? अभी आप दिशाएं याद कीजिए। क्या याद करेंगे? दिशाएं याद करेंगे। ये क्या है? पूर्व है। ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? पश्चिम है। ये सब आपको याद होगा, माइंड में याद रखना है, लिखना नहीं है। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ पर आपको लिखना नहीं है। ठीक है दोस्तों, पूर्व से दाएं मतलब पूर्व से दाएं घूमेंगे तो हम क्या घूमेंगे? हम 90 डिग्री घूमेंगे। कितना घूमेंगे? 90 डिग्री। ये क्या है? ये दाएं है यानी कि राइट हैंड है। ये क्या है? ये लेफ्ट हैंड है यानी बाएं है। ठीक है, पूर्व से दाएं क्या होगा? पूर्व से दाएं होगा दक्षिण। क्या होगा? पूर्व से दाएं होगा दक्षिण। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? पूर्व से दाएं होगा दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होगा। उत्तर से बाएं क्या होगा? उत्तर से बाएं देखिए दोस्तों, ये उत्तर है। उत्तर से बाएं यानी लेफ्ट हैंड घूमना है। क्या घूमना है? लेफ्ट हैंड घूमना है। तो उत्तर से बाएं क्या होगा? उत्तर से बाएं होगा पश्चिम। क्या होगा दोस्तों? उत्तर से बाएं होगा पश्चिम। क्या होगा? उत्तर से बाएं होगा पश्चिम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या पूछा है? उसके बाद पूछा है दक्षिण से बाएं। दक्षिण से बाएं पूछा है। अब दक्षिण से बाएं क्या होगा? दक्षिण है। देखिए दोस्तों, ये दक्षिण है। दक्षिण से बाएं क्या होगा? दक्षिण का बाएं हाथ दक्षिण से बाएं मतलब देखिए दोस्तों, मैं आपको दिशाएं बता रहा हूँ। आप जब दक्षिण में खड़े होंगे, आप अपने आप को खड़ा करिए। देखिए दोस्तों, ये आप खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये आप खड़े हैं, ये आपके हाथ है। ठीक है दोस्तों, और आप खड़े हैं उत्तर दिशा में। तो आप उत्तर दिशा में खड़े, तो आपके हाथ किस दिशा में होंगे? आपका लेफ्ट राइट हैंड किधर होगा? पूरब में होगा। आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा? पश्चिम में होगा। लेकिन आप वही उसके विपरीत खड़े हैं यानी कि दक्षिण दिशा में खड़े हैं, तो आपका राइट हैंड किधर हो जाएगा? आपका राइट हैंड हो जाएगा पश्चिम तरफ, और लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा? लेफ्ट हैंड हो जाएगा पूर्व की तरफ। किधर हो जाएगा? पूर्व की तरफ। मतलब कि उत्तर से जब हम दक्षिण की तरफ खड़े होते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? हमारे हाथों की दिशाएं बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। अब दक्षिण से बाएं पूछ रहा है। अब दक्षिण से बाएं हम ऐसे नहीं जाएंगे दोस्तों, हम जाएंगे ऐसे। कैसे जाएंगे? दक्षिण से बाएं यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो दक्षिण से बाएं क्या होगा? दक्षिण से बाएं हो जाएगा पूर्व। क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण से बाएं हो जाएगा पूर्व। अब देखिए पश्चिम से दाएं पूछा है। क्या पूछा है? पश्चिम से दाएं पूछा है। पश्चिम से दाएं क्या होगा? बताइए जरा दोस्तों, पश्चिम से दाएं क्या होगा? पश्चिम क्या है? ये रहा पश्चिम। पश्चिम का दाएं कौन सा होगा? खड़ा करके देखिए आप अपने आप को, किधर खड़े? आप इधर खड़े। पश्चिम का दाएं यानी राइट हैंड पूछा है, तो पश्चिम का राइट हैंड क्या होगा? पश्चिम का राइट हैंड होगा उत्तर। क्या होगा दोस्तों? पश्चिम का राइट हैंड होगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद होगा। मैं आपको दिशाएं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप दिशाओं के बारे में जान जाए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको दिशाओं के बारे में पूरी नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें कि सर ने ये नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं उत्तर से पूर्व क्या होता है। उत्तर से पूर्व क्या होता है? देखिए दोस्तों, उत्तर पूर्व से दाएं पूछा। मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने आपको 4 शब्द दिशाएं बताई थी। क्या बताई थी? 4 शब्द दिशाएं बताई थी। ये क्या था? ये था उत्तर पूर्व। क्या था? उत्तर पूर्व। उत्तर और पूर्व के बीच में क्या था? उत्तर पूर्व था। उसके बाद क्या था? दक्षिण पूर्व। क्या था? दक्षिण पूर्व था। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या था? दक्षिण पश्चिम था। क्या था? दक्षिण पश्चिम था। उसके बाद क्या था? उसके बाद उत्तर पश्चिम था। क्या था? उत्तर पश्चिम था। ये सब आपको माइंड में याद रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, उत्तर से दाएं पूछा है, उत्तर पूर्व से दाएं पूछा। उत्तर पूर्व कहाँ है? ये रहा। उत्तर पूर्व से दाएं हमें कहाँ जाना है? 90 डिग्री घूमना है। 90 डिग्री कहाँ घूमना है? यानी कि दक्षिण पूर्व पे पहुंच जाना है। यानी कि 90 डिग्री किधर घूमना है? राइट हैंड में घूमना है। राइट हैंड में घूमना है तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे दक्षिण पूर्व में। कहाँ पहुंच जाएंगे? दक्षिण पूर्व में पहुंच जाएंगे। यानी कि दक्षिण पूर्व अपना सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व से दाएं क्या है? उत्तर पूर्व से दाएं दक्षिण पूर्व है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता होगा। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से बाएं पूछा है। उत्तर देखिए दोस्तों, अब कहाँ जाना है? अब जाना है हमें उत्तर पश्चिम से बाएं। उत्तर पश्चिम से बाएं जाएंगे तो ये क्या है? ये हम किधर घूमेंगे? दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में ये रहा उत्तर पश्चिम। ये क्या है? उत्तर पश्चिम। यहाँ से घूमेंगे तो कहाँ जाएंगे? दक्षिण पश्चिम पे आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दक्षिण पश्चिम पे आ जाएंगे। दक्षिण पश्चिम पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बिल्कुल याद हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है आप जैसे ही इनको देखेंगे तो आपको दिशाओं के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब क्या पूछा? अब पूछा है दक्षिण पूर्व से दाएं। दक्षिण पूर्व कहाँ है? दक्षिण पूर्व ये रहा। कहाँ है? दक्षिण पूर्व ये रहा। दक्षिण पूर्व से दाएं कहाँ जाना है? मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? दक्षिण पश्चिम पे। कहाँ पहुंच जाएंगे? दक्षिण पश्चिम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है दिशाओं के बारे में आपको जितनी जानकारी होनी थी वो मैं आपको
दे चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। और इससे ज्यादा दिशाओं के बारे में आपको बिल्कुल जानना भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपको साइंटिस्ट नहीं बनना, आपको एग्जाम क्लियर करना है। बस इतना याद रखिएगा कि 8 दिशाएं होती हैं, लेफ्ट हैंड क्या होता है, राइट हैंड क्या होता है, उनकी सब दिशाएं क्या होती हैं, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दक्षिण पश्चिम से मतलब दक्षिण दिशाओं में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दिशा से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, दिशाओं के क्वेश्चन बनने से पहले मैं आपको बता दूं, दिशा के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें कुछ टाइप होती हैं, कुछ टाइप लगभग 8 से 9 टाइप होती हैं। कितनी होती है? 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दिशाओं से। दिशाओं से 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम सभी टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज हमारा पहला टाइप है, तो हम पहले टाइप को कंप्लीट करेंगे, कल हम इससे आगे करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप सब्र बनाए रखिएगा, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको बस सब्र बनाना है। अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और उनके सवालों को सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा टाइप है वो क्या है? वो है जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाती हो। जब अंतिम गतिमान दिशा क्या होती है? इसका अर्थ होता है जब आपसे अंत में दिशा पूछी जाती हो। क्या पूछी जाती हो? जब आपसे अंत में दिशा पूछी जाती हो कि बंदा किस दिशा में है, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में उसका मुख है, जो भी आपसे पूछा जाता हो, मतलब उसका मतलब है दिशा आपसे पूछी जाएगी। दिशा पूछी जाएगी, तो हमारा जो पहला टाइप है वो है दिशा के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है? एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। 50 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है दोस्तों। और 30 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, आपको बताना है दिशा किस दिशा में चल रहा है। देखिए दोस्तों, सॉल्व कीजिए। पहले किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। मात्र आप बिना पेन उठाए, मतलब ना के बराबर पेन उठाए, 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे, पहले अभी हम मेथड सीख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम ट्रिक सीखेंगे। देखिए दोस्तों, किधर चल रहा है? एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। किधर चल रहा है? उत्तर की ओर चल रहा है। ये आप पॉइंट बना लीजिए, उत्तर की ओर चल रहा है, ये उत्तर है। ऊपर मैंने आपको बताया था उत्तर है, ठीक है दोस्तों। कितना चलता है? 50 मीटर चलता है, यहाँ लिख लीजिए 50 मीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर किधर मुड़ेगा? दाईं ओर यानी राइट हैंड मुड़ेगा। किधर मुड़ेगा? राइट हैंड मुड़ेगा। और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है, और ये 30 मीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। आप 30 मीटर लिख लेंगे। उसके बाद वह फिर कहाँ मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है। फिर कहाँ मुड़ता है? फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। तो इधर पूरब में जाने के बाद उसकी दाईं किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो वो कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। कितना चलता है? 50 मीटर चलता है, यानी कि इसके बराबर आ गया, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए, वो दक्षिण में, तो दक्षिण में बाएं किधर होगा? बताइए जरा। मैंने आपको बताया था जब आप उत्तर जा रहे हैं तो आप सीधे जा रहे हैं, मतलब आप अपने शरीर को देखे देखे। जब आप दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? आप उल्टे, विपरीत हो जाएंगे। विपरीत मतलब जिधर राइट होना चाहिए उधर क्या हो जाएगा? उधर लेफ्ट हो जाएगा। और जिधर लेफ्ट होना चाहिए उधर क्या हो जाएगा? उधर राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब वो दक्षिण में जा रहा है, तो अब क्या हो जाएगा? अब वो अपनी बाईं ओर मुड़ रहा है, तो हमको किधर मुड़ना है? हमको अपने राइट हैंड तरफ मुड़ना है। किधर मुड़ना है? राइट हैंड तरफ मुड़ना है, यानी कि 10 मीटर चलता है। किधर चलता है? इधर 10 मीटर चलता है। तो अब वह पूछ रहा है आपसे, अब वह किस दिशा में है? बताइए जरा, वो अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए दोस्तों, अब वह किस दिशा में चल रहा है? ये क्या है? ये उत्तर है। इधर क्या है? इधर है पूर्व। क्या है दोस्तों? इधर है पूर्व, यानी कि ईस्ट। क्या है दोस्तों? इधर है ईस्ट। तो आपको क्या पूछा है? आपसे दिशा पूछा है, यानी कि पूर्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्या इस दिशा में? वो ईस्ट दिशा में, ठीक है दोस्तों। इतना आपसे पूछा है। लेकिन दोस्तों, आपसे जब एग्जाम में आपके ये सवाल आए तो आपसे ऐसे नहीं करना, मतलब आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि एग्जाम में आपको ये सब लिखना पड़े, कितना चला कितना नहीं चला। जब आपसे दिशा पूछे तो आपको क्या ट्रिक लगानी है? देखिए, 2 सेकंड में आप आंसर ले आएंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिख लीजिए किधर चल रहा है? वो उत्तर की तरफ लिख रहा है। किधर चल रहा है? उत्तर की तरफ चल रहा है, तो आप उत्तर लिख लीजिए। क्या चल रहा है? उत्तर की तरफ चल रहा है। अब देखिए, अब वो किधर जा रहा है? वो उत्तर की तरफ जा रहा है, लेकिन अब वो किधर मुड़ता है? अब दाईं ओर मुड़ता है। दाईं को क्या कहते हैं? दाईं को हम कहते हैं राइट हैंड। क्या कहते हैं? राइट हैंड। तो आप आर लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या चलता है? उसके बाद फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि एक बार फिर राइट मुड़ता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? लेफ्ट ओर मुड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये पता चल गया, लेफ्ट ओर मुड़ता है, ठीक है दोस्तों। इतना ही मुड़ता है, 3 बार मुड़ता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपसे दिशा पूछे। आप ऐसे लिख लेंगे, दिशा पूछेंगे तो राइट से क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, दिशा पूछेंगे तो मैंने आपको ट्रिक बताने के लिए प्रैक्टिस किया, मात्र 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर देंगे। आप सबसे पहले लिख लेंगे वो कितना मुड़ता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, वो सब लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? एक राइट से एक लेफ्ट काट देंगे, एक राइट से एक लेफ्ट काट देंगे। क्यों काट देंगे? देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है, अगर वो एक बार किधर मुड़ता है? ऐसे जा रहा है। किधर जा रहा है? उत्तर की तरफ जा
जा रहा है, तो एक बार वो क्या मुड़ता है, एक बार दाएं मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, एक बार किधर मुड़ता है, फिर एक बार बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, वो फिर उसी दिशा में आ जाएगा ना, फिर कहाँ जाएगा, फिर उसी दिशा में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हम एक बार राइट और एक बार लेफ्ट को काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ हो जाएगा, फिर वो अपनी उसी दिशा में हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक बार राइट और एक बार लेफ्ट को काट दिया। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा एक बार राइट। एक बार राइट लेना है हमें, बस कहाँ से, उत्तर से लेना है। कहाँ से लेना है, उत्तर से राइट लेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर से राइट लेंगे तो पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर से राइट लेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर से राइट लेंगे तो पूरब हो जाएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर सी पूर्व बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 सेकंड में आपने सॉल्व कर दिया। ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। आपको ये मेथड नहीं लगाना कि 50 मीटर चला, 30 मीटर चला, जब आपसे दिशा पूछी जाए। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक जब भी काम आएगी जब आपसे दिशा पूछी जाए। यदि आपसे समय पूछा जाए, चाल पूछी जाए तो काम नहीं आएगी। आपसे जब दिशा पूछी जाए तभी काम आएगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है टाइप नंबर 1 है। हमने कहा आपसे 8 से 9 टाइपें होंगी, तो हमारा जो पहला टाइप है उसमें दिशाएं पूछी जाती है। आगे जो टाइप होंगी वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अब ये नहीं लिखेंगे 100 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, 80 मीटर चलता है, या जितना भी चलता है। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या लिखना है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब आपको लिखनी है दिशा, राइट लेफ्ट, कितना राइट लेता है, कितना लेफ्ट लेता है, कितना किधर जाता है। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये लिखना है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है तो क्या करेंगे, दक्षिण लिख लेंगे। क्या करेंगे, दक्षिण लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा आपको, अब ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना 100 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, 80 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, जितना भी चलता है भाड़ में जाने दो। जब आपसे दिशा पूछे तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है दिशा और कितनी राइट कितने लेफ्ट लिए वो लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। दक्षिण दिशा में जा रहा है तो उसके बाद वह क्या करता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर यानी राइट हैंड मुड़ता है। क्या मुड़ता है, राइट हैंड मुड़ता है। उसके बाद क्या होता है, 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। फिर क्या होता है, एक बार फिर से राइट हैंड मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 80 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। बाएं ओर मुड़ता है यानी लेफ्ट हैंड मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, और 30 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से बाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर से बाएं हैंड मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है, देखिए आपसे दिशा पूछिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। जैसे मैं कर रहा हूं आप भी वैसे कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था एक राइट एक लेफ्ट को काट देता है, एक राइट एक लेफ्ट को काट देता है। तो हमसे तो सारी लेफ्ट राइट कटेंगे। अब तो वो व्यक्ति किस दिशा में, तो अब व्यक्ति किस दिशा में, क्या है, उसी दिशा में, जिस दिशा में, दक्षिण दिशा में। ये किधर, ये दक्षिण दिशा में ही है। जब सब चीज कट के शून्य आ जाए तो व्यक्ति किधर होता है, व्यक्ति दक्षिण दिशा में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया। देखिए दोस्तों, आपको ऐसे समझ में नहीं आया, मैं आपको ऐसे समझ में आता हूँ। ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है, 100 मीटर जा रहा है। चलने के बाद में अपनी दाईं ओर लेता है। 100 मीटर चलने के बाद दाईं ओर, मतलब मैंने आपको बताया था दक्षिण जब हम जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आपका राइट लेफ्ट हो जाएगा और आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आपकी दिशाएं बदल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब वह अपनी दाईं ओर जा रहा है। दाईं ओर जा रहा है यानी कि हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट होल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, लेफ्ट होल्ड कर देंगे। कितना जा रहा है, 50 मीटर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अपनी दाईं ओर मुड़ता है तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। कितना मीटर चलेगा, 80 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 80 मीटर चलेगा। इसके बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। बाएं ओर किधर मुड़ेगा, उत्तर में, तो बाएं ओर किधर है, इधर है। कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से बाएं ओर मुड़ता है। फिर से बाएं ओर मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगा, तो 10 मीटर चलता है। कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। अब आपसे पूछा है अब वह किस दिशा में, बताइए जरा दोस्तों, अब वह किस दिशा में, दक्षिण की ओर चल रहा है। किधर है, नीचे की तरफ है। किधर है, दक्षिण दिशा में है। किधर है, दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, पर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना है। तो आपको इस ट्रिक को याद रखना है। ट्रिक क्या है, बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। मात्र आपको लेफ्ट राइट लिखना है, बाकी उनको काट देना है, जो भी हो। बाकी आप इसको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। उत्तर पूर्व दिशा क्या होगी दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा होगी। देखो दोस्तों, दिशा नहीं लिखनी है हमको, क्या लिखनी है, हमको बस एक बार दिशा लिख देनी है, डायग्राम नहीं बनाना। ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। उसके बाद 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर लेता है। दाईं ओर किधर लेता है, यानी राइट हैंड लेता है। किधर लेता है, राइट हैंड लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह 50 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है। फिर से बाईं ओर मुड़ेगा तो यानी कि लेफ्ट हैंड लेगा। क्या लेगा, लेफ्ट हैंड लेगा। और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर यानी कि राइट हैंड मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, और मुड़कर
मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और अंत में फिर से वह बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, बताइए जरा दोस्तों, किस दिशा में चल रहा है। 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर देंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी बताइए जरा दोस्तों, अब वह किस दिशा में। देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा आपको, राइट लेफ्ट काट देंगे, राइट लेफ्ट काट देंगे, राइट लेफ्ट काट देंगे, तो क्या बचा, एक लेफ्ट बचा। क्या बचा, एक लेफ्ट बचा। उत्तर पूर्व से हम लेफ्ट लेंगे तो उत्तर पूर्व किधर है, इधर है। उत्तर पूर्व से मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया था, उत्तर पूर्व से लेफ्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व से 90 डिग्री जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। कहाँ, उत्तर पश्चिम। मेरा डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर पश्चिम दिशा में अब वह व्यक्ति चल रहा है। किधर चल रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में अब वह व्यक्ति चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको एग्जाम में सॉल्व करने 2 से 3 सेकंड के क्वेश्चन है, आप इनको मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, बताइए, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, बताइए जरा दोस्तों, अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 2 से 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में। देखिए दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिशाएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम। क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम। किधर जा रहा है, वो उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। अब क्या करते हैं, अब 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं यानी राइट हैंड मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यदि आप हिंदी मीडियम से तो आपको याद हो जाए, इंग्लिश मीडियम में तो आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको राइट लिखा होगा, लेफ्ट लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप हिंदी मीडियम से तो आपको ये याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, और दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट हैंड मुड़ता है, लेफ्ट हैंड मुड़ता है, और 30 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वह अपनी पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है यानी लेफ्ट हैंड मुड़ता है, और 30 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी राइट हैंड मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, और 50 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, यानी एक बार और वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब बताइए व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, बताइए, यानी कि उसका मुंह किस दिशा में, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट। ठीक है दोस्तों, ये सब आपने काट दिया, 2 सेकंड का सॉल्व वाला है। अब हमको क्या करना है, उत्तर पश्चिम में हमारे पास क्या बता, राइट हैंड बचा, राइट हैंड क्या करेंगे, उत्तर पश्चिम किधर है दोस्तों, उत्तर पश्चिम ये रखा है, ये उत्तर पश्चिम है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम का राइट हैंड किधर होगा, राइट हैंड यानी कि उसके क्लॉकवाइज। किधर, क्लॉकवाइज, किधर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति का मुंह अब किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बना आपसे, बिल्कुल बना होगा, 2 से 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 80 मीटर चलता है, और फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, 90 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब बताइए उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए दोस्तों। मैंने आपको जबरदस्त ट्रिक बताई है, 2 से 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्तर दिशा लिखेंगे। किधर जा रहा है वह व्यक्ति, उत्तर दिशा में जा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद 150 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी राइट हैंड मुड़ता है, और 80 मीटर चलता है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है यानी एक और बार राइट हैंड लेता है। ठीक है दोस्तों, और 90 मीटर चलता है। 90 मीटर चलने के बाद इसके बाद वह क्या करता है, इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है, पुनः दाईं ओर यानी राइट हैंड मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 60 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। कहाँ मुड़ के, बाईं ओर मुड़ के, बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर मुड़ के। अब वह उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में। देखिए दोस्तों, मैं आपको 2 ट्रिक और बता देता हूँ। एक ट्रिक तो आपको समझ में आई कि दिशा पूछे तो आपको ऐसे लिखना है। देखिए दोस्तों, जब आपसे पूछे 2 लेफ्ट पूछे या 2 राइट बताइए, मतलब आपके पास जब 2 लेफ्ट या 2 राइट बचे तो आपको क्या करना है, आपको सीधे उसका अपोजिट ले लेना है। क्या करना है, अपोजिट ले लेना है। जैसे उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा का अपोजिट क्या होगा, उत्तर दिशा का अपोजिट होगा दक्षिण दिशा। क्या होगा, दक्षिण दिशा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और राइट हैंड पूछे यानी कि आपसे पूछे पूर्व की विपरीत दिशा क्या होगी, पूर्व की विपरीत दिशा होगी पश्चिम दिशा। क्या होगी, पूर्व की विपरीत दिशा होगी पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे मैंने आपको एक और ट्रिक बता दी। जब आपसे 2 लेफ्ट या 2 राइट बचे हैं आपके पास तो आपको क्या करना है, उसका अपोजिट ले लेना है। क्या करना है, उसका अपोजिट ले लेना है। लेकिन जब आपके पास दोस्तों 2-3 राइट बचे, 3 राइट हो और 1 लेफ्ट हो, क्या हो, 3 राइट हो
एक लेफ्ट हो तो आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों क्या करना है, देखिए दोस्तों किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, एक बार राइट एक बार लेफ्ट कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास, बचा दोस्तों हमारे पास, अब बचा हमारे पास दो राइट। क्या बचे, दो राइट। तो मैंने क्या कहा था, जब आपके पास दो राइट या दो लेफ्ट बचे तो क्या करना है, आपको उसका अपोजिट ले लेना है। तो उत्तर दिशा का अपोजिट क्या होगा, उत्तर दिशा का अपोजिट हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है दोस्तों, अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, अब व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। मात्र 2 से 3 सेकंड में आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये भी क्वेश्चन पहले जैसा है, आपको इसको 2 सेकंड में सॉल्व करना है। आपको नहीं समझ में आया पहला वाला तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताइए जरा कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, व्यक्ति किस दिशा में, व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में। किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, हम क्या लिख लेंगे, उत्तर पूर्व दिशा लिख लेंगे। उसके बाद 70 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है यानी लेफ्ट हैंड मुड़ता है, और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड फिर मुड़ता है। उसके बाद 50 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी राइट हैंड मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, राइट हैंड मुड़ता है, और 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। बाईं ओर यानी क्या, लेफ्ट हैंड। क्या होता है, बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड चलता है। उसके बाद अब ये पूछ रहा है वो व्यक्ति किस दिशा में, उसका मुख किस दिशा में। तो आपसे पूछा है उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में। एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, दो लेफ्ट बचे। दो लेफ्ट बचे तो क्या करना है, उत्तर पूर्व का विपरीत लगा देना। जो दिशा दी गई हो उसका क्या करना है, उसका अपोजिट लगा देना। उत्तर पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा, बताइए जरा। उत्तर पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। दिशाएं ऐसी होती है ना, क्या हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व है, क्या है, ये उत्तर पूर्व है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में, व्यक्ति का मुख है अब दक्षिण पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ट्रिक आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों कमेंट करके आंसर जरूर बताना है आगे जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और इन क्वेश्चनों को आप जरूर सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, 100 मीटर पूर्व की चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद 70 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़कर और 30 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में ये चल रहा है, आपको से ये पूछा है। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए दोस्तों किस दिशा में जा रहा है व्यक्ति, पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी राइट हैंड मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, राइट हैंड लिख लेंगे। उसके बाद क्या 70 मीटर चलता है, फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी पुनः एक बार राइट हैंड मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, और 70 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है यानी राइट हैंड मुड़ता है, और 30 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा में, आपसे पूछ रहा है अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, ये पूछ रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों 2 सेकंड का क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है, अब वह व्यक्ति किस दिशा में। जब आपसे पूछे किस दिशा में, आपके पास चारों राइट चारों लेफ्ट दिए हों तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना। व्यक्ति किस दिशा में, जिस दिशा में व्यक्ति चल रहा है वह व्यक्ति उसी दिशा में। ठीक है दोस्तों, आपसे कुछ नहीं करना। यानी कि जब आपको 4 राइट 4 लेफ्ट दिए हो तो क्या करना है, व्यक्ति जिस दिशा में उसी दिशा में होगा। देखिए दोस्तों जब आपको 2 राइट 2 लेफ्ट बचे हो आपके तो क्या करना है, मैंने कहा था आपको अपोजिट लगा देना है। क्या करना है, अपोजिट लगा देना है। लेकिन जब आपके पास 4 लेफ्ट और 4 राइट बचे रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। व्यक्ति जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलता रहेगा। जिस दिशा से वह चलना प्रारंभ किया है तो वो किस दिशा में चल रहा है, वो पूर्व दिशा में चल रहा है, तो वो किस दिशा में चलता रहेगा, पूर्व दिशा में ही चलता रहेगा। ट्रिक समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो अगले क्वेश्चन से आपको पक्की समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है तो क्या करेंगे, हम उत्तर पूर्व लिख लेंगे। क्या करेंगे, उत्तर पूर्व लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर मुड़ता है। 70 मीटर चलता है और फिर से बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है यानी लेफ्ट हैंड मुड़ता है। और फिर से 70 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड मुड़ता है। और अंत में वह 50 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में, बताइए जरा, व्यक्ति का मुख किस दिशा में। आपसे 2 सेकंड का क्वेश्चन है। जिस व्यक्ति ने क्लास नहीं देखी वो उसको सॉल्व करने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्या करेंगे, आप 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व होगा, मैंने क्या कहा 4 जब आपको राइट दिए हो 4 लेफ्ट दिए हो तो क्या करना है, व्यक्ति जिस दिशा में उसी दिशा में। किस दिशा में व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो व्यक्ति किस दिशा में होगा, व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में ही अब भी चल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप इनको
सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वहां से पुनः दाईं ओर मुड़कर वह 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़कर वह 40 मीटर चलता है। अब वह एक बार फिर से दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में, ये आपसे पूछा है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किस दिशा में। एक व्यक्ति 80 मीटर की ओर उत्तर की ओर चल रहा है। किधर चल रहा है? उत्तर की ओर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे? उत्तर दिशा लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करता है? वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर यानी राइट हैंड मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? राइट हैंड मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वहां से पुनः दाईं ओर मुड़ता है। पुनः यानी एक बार फिर से राइट हैंड लेता है और 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत फिर से दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर यानी एक और बार दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब वह एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है यानी राइट हैंड मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है। बाईं ओर घूमता है यानी लेफ्ट हैंड घूमता है और 30 मीटर चलता है। अब बताइए व्यक्ति का मुख किस दिशा में? देखिए दोस्तों, 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? राइट से लेफ्ट काट देना है। तो क्या बचे हमारे पास? 3 राइट बचे। क्या बचे हमारे पास? 3 राइट बचे। जब भी आपके पास 3 राइट, मैंने देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई ट्रिक बता दी, एक ट्रिक और बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आपको अपोजिट पूछे, मतलब दो आपके पास 2 राइट 2 लेफ्ट बचे, तो आपको अपोजिट लिख देना है। जब आपके पास 4 राइट 4 लेफ्ट बचे, तो आपको क्या लिखना है? आपको कुछ नहीं लिखना। व्यक्ति जिस दिशा में चलना प्रारंभ करता है उसी दिशा में चलता रहता है। जब आपसे 3 राइट और 3 लेफ्ट बचे, तो आपको क्या करना है? आपको एक लेफ्ट ले लेना है। क्या करना है? एक राइट ले लेना है। ठीक है दोस्तों, मतलब हम जब पूछेंगे आपसे, अगर राइट पूछे तो क्या करना है? एक लेफ्ट ले लेना है। क्या करना है? एक लेफ्ट ले लेना है। लेकिन आपके पास अगर 3 लेफ्ट बचे तो क्या करना है? एक राइट ले लेना है। क्या करना है? एक राइट ले लेना है। देखिए दोस्तों, क्या तो हमारा व्यक्ति दोस्तों किस दिशा में चल रहा है? उत्तर दिशा में चल रहा है। उत्तर दिशा किधर होती है दोस्तों? आपको पता होगा, ये उत्तर दिशा है। तो हमको क्या करना है? राइट हैंड चल रहा है। राइट हैंड चल रहा है, 3 राइट चलता है। देखिए, एक राइट लेगा तो पूर्व में आ जाएगा, फिर एक राइट लेगा तो दक्षिण में आ जाएगा, फिर एक राइट लेगा तो किधर आ जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा। तो व्यक्ति किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। हमको इतना नहीं करके हमको क्या करना है? एक बार लेफ्ट ले लेना है। उत्तर का लेफ्ट क्या होगा? उत्तर का लेफ्ट पश्चिम होगा। क्या होगा दोस्तों? उत्तर का लेफ्ट पश्चिम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्या है? उत्तर का लेफ्ट क्या होगा? पश्चिम होगा। देखो दोस्तों, समझ में आया? नहीं आया? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास 3 राइट बच रहे हो या 3 लेफ्ट बच रहे हो, अगर आपके पास 3 राइट बच रहे हैं तो एक लेफ्ट ले लेना है। क्या लेना है? एक लेफ्ट ले लेना है। जिस दिशा में व्यक्ति चल रहा है वही आपका आंसर होगा। यदि आपके पास 3 लेफ्ट बच रहे हो तो आपको एक राइट ले लेना है। क्या ले लेना है? एक राइट ले लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह अपने 300 बार दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, और बार 50 मीटर चलता है। मतलब 350 मीटर बार मुड़कर 50 मीटर चलता है हर बार। इसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। अब वह बताइए व्यक्ति का मुंह किस दिशा में? देखिए दोस्तों, आपको डरना नहीं है, वीडियो को पॉज कीजिए। पहले क्वेश्चन को आपसे बनता है तो सॉल्व कीजिए, नहीं बनता तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको डरना नहीं है, मतलब 2 से 3 सेकंड में सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, व्यक्ति किधर जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। किधर जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। ये आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं ओर लेता है। 300 बार हम क्या लिख लेंगे? 300 बार दाईं लिख लेंगे। दाईं यानी राइट हैंड। क्या लिख लेंगे? दाईं यानी राइट हैंड मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वह ये इसको नहीं लिखना। उसके बाद हर बार 50 मीटर लेता है, इसको छोड़िए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। 200 बार किधर मुड़ता है? 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। 200 बार बाईं यानी लेफ्ट हैंड मुड़ता है। 200 बार बाईं यानी लेफ्ट हैंड मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब पूछ रहा है आपसे व्यक्ति किस दिशा में। देखिए दोस्तों, 300 और 200, 300 बार दाईं मुड़ता है और 200 बार बाईं मुड़ता है। मैंने आपको क्या बताया था? एक लेफ्ट एक राइट को काट देता है। एक लेफ्ट एक राइट को काट देता है, तो ये कितना है? 200 लेफ्ट है और 300 राइट है। तो क्या कट जाएगा? 200 राइट कट जाएंगे 200 लेफ्ट में से। तो कितने राइट बचेंगे? 100 राइट बचेंगे। कितने राइट बचेंगे? 100 राइट बचेंगे। व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? 100 राइट लेने के बाद। ठीक है दोस्तों, हमारे 200 तो लेफ्ट और राइट कट गए आपस में। अब क्या बचे हमारे पास? 100 राइट बचे। अब 100 राइट बचे तो क्या करेंगे? मैंने कहा था जब आपसे 4 बार आपको एक ही राइट दे दे या लेफ्ट दे दे तो व्यक्ति किस दिशा में होगा? व्यक्ति होगा उसी दिशा में जिस दिशा में चल रहा है। हमको क्या ढूंढना है? 4 का मल्टीपल ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास शेष बचे तो शेष क्या बचेगा? शेष जो भी बचे उस ओर मुंह देना है। यानी राइट का एक शेष बचे तो एक बार राइट घुमा देना है, वो आपकी दिशा होगी। यदि आपके पास कोई शेष ना बचे तो क्या होगा? तो क्या होगा? व्यक्ति जिस दिशा में है उसी दिशा में चल रहा है। देखिए दोस्तों, अब ये हमारे पास 4 का हम क्या करेंगे? 4 की डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने बताया था 4 जब आपको 4 राइट या 4 लेफ्ट मिले तो व्यक्ति जिस दिशा में उसी दिशा में चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? 4 का मल्टीपल है। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है। तो व्यक्ति किधर चल रहा है? उत्तर दिशा में चल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही आपसे अगर पूछे, देखिए 312 यानी ये मान लीजिए 301 बार दाईं ओर लेता है। कितना लेता है? 301 बार
दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, एक बार दाईं ओर मुड़ता है। तो हमारे 200 तो 200 कट गए हैं, कितना बचता है 101 बार दाईं ओर मुड़ता है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है दोस्तों, हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। और हमें किधर जाना है, राइट हैंड मुड़ना है। तो उत्तर का राइट क्या होगा, उत्तर का राइट पूर्व होगा। आंसर क्या होता है दोस्तों, तब हमारा आंसर होता है पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। उसी तरह का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जितना आपसे बने कोशिश कीजिए, आपसे नहीं बने तो कोई नहीं, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, पर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, कल इसी समय इसी चैनल पर। ठीक है दोस्तों, अपना तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।